जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नालंदा बिहार स्थित तीर्थ क्षेत्र पावापुरी में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का हुआ मंगल प्रवेश। प्रवेश के दौरान भक्तों ने बैंड बाजों के साथ की मुनिसंघ की भव्य अगवानी। मुनिसंघ से भक्तों ने प्राप्त किया आशीर्वाद। झारखंड के मधुबन स्थित 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री समेत शिखर जी में होने जा रहा है देवादिदेव श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ चतुर्मुख गजेंद्र मानस्तंभ का भव्य शिलान्यास समारोह। मनाया जाएगा आदिनाथ भगवान का लघु पंच कल्याणक एवं विधि प्रतिष्ठा महोत्सव। नागपुर महाराष्ट्र के अतिशय क्षेत्र रामटेक की पुण्य धरा पर हुआ निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश। क्षेत्रीय भक्तों ने बैंड बाजों के साथ मुनिसंघों की भव्य अगवानी कर प्राप्त किया आशीर्वाद। राजस्थान के जयपुर स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में की गई ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की गोद भराई। निकाली गई सरोज दीदी की भव्य बिनौली यात्रा। भक्तों ने ब्रह्मचारिणी दीदी को रथ पर विराजमान कर कराया नगर भ्रमण। महाराष्ट्र के जाटौड़ा में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का हुआ मंगल प्रवेश। भक्तों ने किया भव्य स्वागत। जाटौड़ा स्थित श्री अशोक पाटनी के वंडर सीमेंट के प्लांट पर भक्तों ने की गुरुवर की अगवानी। राजस्थान के डूंगरपुर स्थित विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में 3 अप्रैल को प्रथम बार किया गया नागदा युवा महासम्मेलन का आयोजन। नागदा जैन समाज का व्यक्तित्व विकास और व्यापार बढ़ाने पर दिया गया जोर। देश भर से समाज के 55 गाँव के जैन युवा सम्मेलन में पधारे 70 भामाशाहों को किया गया सम्मानित। नालंदा बिहार स्थित तीर्थ क्षेत्र पावापुरी में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश के दौरान भक्तों ने बैंड बाजों के साथ मुनिसंघ की भव्य अगवानी की। साथ ही मुनिसंघ से आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्यार्जन भी किया। 3 अप्रैल को निर्यापक मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश तीर्थ क्षेत्र पावापुरी नालंदा बिहार में हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने गुरुवर की भव्य अगवानी की। मंदिर पहुंचकर मुनिश्री ने देव दर्शन किए। इसके बाद भक्तों ने मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनिश्री संघ का 7 अप्रैल को संभावित मंगल प्रवेश पटना की धरा पर होगा, जहां 14 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 14 से 20 अप्रैल के मध्य होने वाले इस भव्य आयोजन में भक्तगण मुनिश्री संघ के सानिध्य में पंचोत्सव की क्रियाओं को कर पुण्यार्जन करेंगे। महामुनि सेठ सुदर्शन स्वामी की निर्वाण भूमि पाटलिपुत्र राजधानी पटना में आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 अरहत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। जैनागम में पंचोत्सव का आयोजन मुनि संघ के सानिध्य में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर हर श्रावक सहभागिता करने को आतुर रहता है। आगमवाणी चैनल के लिए नालंदा बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के मधुबन स्थित 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री समेत शिखर जी में देवादिदेव श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ चतुर्मुख गजेंद्र मान स्तंभ का भव्य शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। इस अवसर पर आदिनाथ भगवान का लघु पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाया जाएगा। 8 से 10 अप्रैल के मध्य त्रियोग आश्रम समेत शिखर जी मधुबन में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ चतुर्मुख गजेंद्र मानस्तंभ का भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं योग श्रमणी आरिका श्री पुनित चैतन्यमती माता जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम में आदिनाथ भगवान का लघु पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव अधिष्ठाता प्रदीप भैया जी के निर्देशन में होगा, जिसमें भाग लेकर श्रावक श्रेष्ठ ही प्रभु के कल्याणक की क्रियाओं को कर धर्म लाभ लेंगे। इस अवसर पर भक्तों को मधुबन में विराजित साधु त्यागी वृंद का सानिध्य भी प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन प्राप्ति का निमित्त भव्य मानस स्तंभ का शिलान्यास एवं 1008 श्री आदिनाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव तारीख 8, 9, 10 अप्रैल होने जा रहा है। शतकों में कभी कभार ऐसे श्रुतित होते ऐसे स्वर्णिम अवसर को मना सको ऐसा दुर्लभ सौभाग्य जब जीवन में आ खड़ा है, तब अन्य सब कुछ भूल करके आँख, अंतर एवं आत्मा को पावन बनाने के लिए आप सभी श्री स्वजन साथ में स्नेहजनों के साथ में संगजनों के साथ में अवश्य पधारेंगे। ऐसी श्रद्धा के साथ हम आपके विशेष राह में अंकिया बिछाकर बैठे हैं। आप लोग सभी पधारें और इस उत्सव में शामिल होकर के सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। शाश्वत तीर्थ राज श्री सम्मेद शिखर जी में लगातार कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में 8 से 10 अप्रैल के मध्य इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आगमवाणी चैनल के लिए सम्मेद शिखर जी, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। नागपुर महाराष्ट्र के अतिशय क्षेत्र रामटेक की पुण्य धरा पर निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय भक्तों ने बैंड बाजों के साथ मुनि संघों की भव्य अगवानी करके आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का 2 अप्रैल को मंगल प्रवेश के अवसर पर भक्तों ने नगर द्वार से मुनि संघ का जयकारे लगाकर एवं बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। मुनिश्री की आगवानी कर एवं आशीर्वाद पाकर सभी भक्त धन्य हो गए। मुनि संघ ने नगर प्रवेश के बाद दीप दर्शन किए, जहां संघ के सानिध्य में ही भक्तों ने श्री जी की शांति धारा, अभिषेक एवं नित्य पूजन किया। ओम नमः सिद्धेभ्यो श्री वितरगाय नमः। ओम ह्रीं। इसके बाद भक्तों के साथ प्रतिभा स्थली के छात्रों ने मुनि संघ के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से भक्तों का मार्गदर्शन किया। नव वर्ष गुड़ी पड़वा, उस दिन जब घटा बरसनी हो तो यहाँ के किसानों को देख लिया जाए कि वो तैयार पहले से हैं कि यहाँ घटा बरसने के बाद तैयारी करने वाले हैं। तो परम पूज्य बड़े महाराज जी ने मौसम संबंधी प्रतिकूलता भी थी, संघ के साधुओं के आहार पानी भी थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, उसके बावजूद भी गुड़ी पड़वा रामटेक के किसानों को मिल जाए, ऐसे आप पर कृपा करके वो घटा बरसाने का प्रयास कर दिया। यहाँ के किसान घटाओं को बुलाता है और तैयार खुद नहीं होता है, ऐसे हैं। और बताओ क्या करें? हाँ, निवेदन बहुत होता है, निवेदन आवेदन बहुत है, लेकिन संवेदन है ही नहीं। हाँ, बताओ कितनी बार आचार्य से को विकल्प करना पड़ता है, और आप तो आचार्य से की हम अनन्य भक्त कहलाते हैं। हाँ, बताओ फिर भी आचार्य महाराज ने देखिए ग्रीष्म काल होते हुए भी आचार्य महाराज ने भेज दिया, तो उनकी शांति के कारण हम शांतिनाथ भगवान के चरणों में आए हैं, शांति मिल गई। आहारचर्या के समय मुनि संघ का पड़गाहन करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनि संघ को आहार कराया। हमारे लिए, समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन, आज गुड़ी पाड़वा के दिन श्रमण श्री योग सागर महाराज जी सत्संग रामटेक में भी पधारे। समाज की बड़ी
खुशी और प्रसन्नता का विषय है और पूरी आगवानी में पूरी समाज ने बहुत सहयोग किया। दिगंबर जैन संत वर्ष में लगभग 8 महीने पद विहार करते हुए धर्म प्रभावना करते हैं। इस अवसर पर मुनिश्री का सानिध्य एवं उनकी आगवानी करने का सौभाग्य स्थानीय भक्तों को मिलता रहता है। आगमवाणी चैनल के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगमवाणी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन, और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग देश मोह के कारण संसार में बंधता है, और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नालंदा बिहार स्थित तीर्थ क्षेत्र पावापुरी में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का हुआ मंगल प्रवेश। प्रवेश के दौरान भक्तों ने बैंड बाजों के साथ की मुनिसंघ की भव्य अगवानी। मुनिसंघ से भक्तों ने प्राप्त किया आशीर्वाद। झारखंड के मधुबन स्थित 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री समेत शिखर जी में होने जा रहा है देवादिदेव श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ चतुर्मुख गजेंद्र मानस्तंभ का भव्य शिलान्यास समारोह। मनाया जाएगा आदिनाथ भगवान का लघु पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। नागपुर महाराष्ट्र के अतिशय क्षेत्र रामटेक की पुण्य धरा पर हुआ निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश। क्षेत्रीय भक्तों ने बैंड बाजों के साथ मुनिसंघों की भव्य अगवानी कर प्राप्त किया आशीर्वाद। राजस्थान के जयपुर स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में की गई ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की गोद भराई। निकाली गई सरोज दीदी की भव्य बिनौली यात्रा। भक्तों ने ब्रह्मचारिणी दीदी को रथ पर विराजमान कर कराया नगर भ्रमण। महाराष्ट्र के जाटौड़ा में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का हुआ मंगल प्रवेश। भक्तों ने किया भव्य स्वागत। जाटौड़ा स्थित श्री अशोक पाटनी के वंडर सीमेंट के प्लांट पर भक्तों ने की गुरुवर की अगवानी। राजस्थान के डूंगरपुर स्थित विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में 3 अप्रैल को प्रथम बार किया गया नागदा युवा महासम्मेलन का आयोजन। नागदा जैन समाज का व्यक्तित्व विकास और व्यापार बढ़ाने पर दिया गया जोर। देश भर से समाज के 55 गांवों के जैन युवा सम्मेलन में पधारे 70 भामाशाहों को किया गया सम्मानित।
दिगंबर जैन मंदिर में ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की गोद भराई के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरोज दीदी की भव्य बिनौली यात्रा भी निकाली गई। भक्तों ने ब्रह्मचारिणी दीदी को रथ पर विराजमान करके बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण कराया। 3 अप्रैल को महात्मा गांधी नगर जैन समाज द्वारा ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर में ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की धूमधाम से भव्य बिनौली यात्रा भी निकाली गई। आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा 14 अप्रैल को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी को दीक्षा दी जाएगी। बिनौली यात्रा के बाद मंदिर प्रांगण में सरोज दीदी की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भक्तों ने मांगलिक वस्तुओं से गोद भराई की सभी क्रियाओं को पूर्ण किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ सभी उपस्थित भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म लाभ लिया। आगमवाड़ी चैनल के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो अभी आपने हमारी जो विशेष खबर देखी है जयपुर राजस्थान से, जो ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की बिनौली यात्रा निकाली गई है, इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ अमन जैन जी जुड़ चुके हैं। जय जिनेंद्र। अमन जैन जी, कैसे हैं आप? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो यहाँ पर विशेष आयोजन जो हुआ है ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की जो बिनौली यात्रा निकाली गई है, और मैंने देखा भक्त लोग बहुत ही बड़े ही उत्साहित होकर गोद भराई कर रहे हैं दीदी की। मैं जानना चाहूंगी किस प्रकार का ये आयोजन हुआ है? ये आयोजन बहुत शानदार हुआ है और क्या नाम से जगह जगह बिंदोरी गोद भराई हो रही है, और आगामी 14 तारीख को वहाँ पे दीक्षा लेनी है स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो 14 तारीख को जैसे कि सभी को पता है कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव भी है उस दिन, और उसी विशेष अवसर पर ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की गोद भराई मतलब जो जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगामी दिनों में, अभी तो खैर पूरा 1 हफ्ता है, तो आगामी दिनों में क्या किसी शहर में भी ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की बिनौली यात्रा या गोद भराई होने को है, किसी और शहर में, किसी नगर में? मैडम, अभी क्या है, कल यहाँ पे राजा चौधारा के पास में गोद भराई हुई थी जी, और अभी कहीं कहीं जाजपुर भी हुई है, उनकी गोद भराई कोटा भी हुई है और अन्य जगह हो भी रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी, किस प्रकार का आयोजन होगा ये? मैं आपसे रूपरेखा जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम को लेकर। देखो, ये कार्यक्रम बहुत शानदार होगा और बड़ी पैमाने पर होगा, क्योंकि ये जयपुर में पहली बार माता जी का आगमन हुआ था जी। ये जाजपुर परिणिता है माता जी, तो इनका पहले बार सर्वप्रथम बार ही आगमन हुआ था जी जी। और 14 तारीख, अभी 6-7 तारीख को यहाँ पे आमेर में शाह पार्श्वनाथ है जी, मतलब तलगर में से माता जी मूर्ति निकालेगी। जी जी। अमन जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जो ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी हैं, जो अब संयम के पद पर अग्रसर हो रही हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं दीदी? ये बड़ोच की रहने वाली है दीदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जय श्री। महाराष्ट्र के जाटोड़ा में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का बिहार के दौरान भव्य स्वागत किया गया। जाटौड़ा स्थित श्री अशोक पाटनी के वंडर सीमेंट के प्लांट पर भक्तों ने गुरुवर की अगवानी की एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे ही आचार्य श्री सत्संग बिहार करते हुए महाराष्ट्र के जाटोड़ा स्थित वंडर सीमेंट के प्लांट पहुंचे, पाटनी परिवार के सदस्यों के साथ स्थानीय भक्तों ने भी संघ का भावभीना स्वागत किया। सभी के मन में गुरु आशीष पाने की प्रबल इच्छा दिखाई दी। गुरुवर का बिहार संभावित मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज का हमारे धुले सीमेंट प्लांट पे प्रवेश हुआ और बहुत आनंद के साथ हुआ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा संघ महाराज माता जी का प्रवेश हुआ। और कल शाम को भी हमने बड़ी भक्ति भाव से आरती करी
और हमने भक्ति भाव से भक्तामृत के पाठ भी किए थे निधि मंत्रों से। और फिर दूसरे दिन आज सुबह पूरे महाराज ने सीमेंट प्लांट देखा और बहुत पूरे उनके चरण पड़े सीमेंट प्लांट पे पूरे। उसके बाद में महाराज जी की आहारचर्या हुई, हमने आहारचर्या प्रदान किया महाराज आचार्य जी का, बहुत आनंद के साथ आहारचर्या कराई दिए। और उसके बाद मेरी आचार्य जी क्लास वो चलेगी, हम लोग सब बैठ के उनकी क्लास सुनते हैं, धर्म ध्यान जो भी महाराज जी बोलेंगे। उसके बाद में शाम को 5:30 बजे उनका यहाँ से महाराज जी का महाराज दूसरी जगह का विहार करेंगे और आज शाम को उनका विहार हो जाएगा। और हम ये भी चाहते हैं हमारे सब भगवान महाराजों का प्रवेश होते रहे। मुनि संघों के मंगल विहार के दौरान भक्तों को उनकी अगवानी करने का सौभाग्य भी मिलता रहता है। जहां भी जैन संतों के चरण पड़ते हैं वहां की धरती पावन हो जाती है। आगमवाड़ी चैनल के लिए जाटौड़ा, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग इन दिनों अतिशय क्षेत्र बहोरीबंद में विराजमान है, जहां मुनि श्री के पावन सानिध्य में श्री शांतिनाथ भगवान के नवीन मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। शीघ्र ही मुनि श्री के मंगल सानिध्य में अतिशय क्षेत्र बहोरीबंद में जीर्णोद्धार के साथ ही इस अतिशय क्षेत्र की कायाकल्प होने की संभावना है। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती महोत्सव की पूर्व वेला में आगरा के कचहरी घाट स्थित पत्तल गली के श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जैन महिला मंडल की ओर से माता त्रिशूला की गोद भराई की गई। इसके अलावा 16 स्वप्न भी दिखाए गए। प्रभु जन्मोत्सव के इस आयोजन में सभी महिलाओं ने नृत्य कर भक्ति का आनंद लिया। आरिका श्री पूर्णमती माताजी सत्संग का मंगल विहार धर्मनगरी गंजबा सौदा की ओर चल रहा है। 6 अप्रैल को राहतगढ़ से माताजी का मंगल विहार धर्मनगरी गंजबा सौदा के लिए होगा। त्योंदा और सिरनौटा से मंगल विहार करते हुए माताजी सत्संग का 10 अप्रैल तक गंजबा सौदा में प्रवेश संभावित है। गुरु भक्त परिवारों को माताजी सत्संग का मंगल विहार कराने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश 7 अप्रैल को एटा में होना संभावित है, जहां एटा नगर की जैन समाज गुरुदेव की भव्य अगवानी को अति उत्साहित नजर आ रही है। वहीं आगरा जैन समाज भी इस वर्ष गुरुदेव का चौमासा पाने को उत्सुक है। आगरा सहित आसपास का जैन समाज भी गुरुदेव के समक्ष श्रीफल भेंट कर चातुर्मास के लिए निवेदन करने अलीगंज पहुंचे। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पुणे में हुआ रजत रथ का अनावरण। रथ पर 16 स्वप्न, अष्ट प्रातिहार्य, अष्टमंगल, त्रिलोक चिन्ह तथा लगाए गए 2 मोर। पारस फाउंडेशन के अंतर्गत श्री जी की रथ यात्रा के लिए हुआ रजत रथ का अनावरण। राजाखेड़ा में 8 अप्रैल को लगेगा निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। स्वर्गीय श्रीमती भगवान देवी जैन की पुण्य स्मृति में होगा कार्यक्रम। रक्षक ग्रुप कार्यालय पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा शिविर का आयोजन। आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में आगरा में 13 अप्रैल को होगा टैलेंट हंट शो। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर बच्चे दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग अलग प्रतिभाओं में रखा गया कार्यक्रम। मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज सत्संग का गोता से थलतेज की ओर हुआ मंगल विहार। गुजरात के सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की ओर संभावित हो रहा है मंगल विहार।
जगह जगह जैन श्रद्धालुओं को मिल रहा मुनिश्री का दर्शन और आशीर्वाद। गढ़नियारी का श्री स्वस्ति भूषण माताजी का जल महल स्थित बख्शी गार्डन में हुआ मंगल प्रवेश। 6 अप्रैल को आमेर के श्री सहस्त्रमणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में होगा धर्म सभा का आयोजन। भक्त श्रवण करेंगे माताजी के मंगल प्रवचन, सभी को मिलेगा माताजी का आशीर्वाद। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज शाश्वत भूमि शिखर जी में कर रहे हैं महासाधना। पारणा के समय हो रहे हैं भक्तों को आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन। पुण्यशाली भक्तों को मिलता है आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य। मुनिश्री उत्तम सागर जी महाराज सत्संग का सोनागिर से पिपलानी के लिए हुआ मंगल विहार। भोपाल में आगामी दिनों में होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव में मिलेगा मुनि संघ का सानिध्य। जगह जगह भक्तों को मिल रहे हैं गुरुदेव सत्संग के पावन दर्शन। मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज सत्संग का बुंदेलखंड की ओर चल रहा मंगल विहार। बामोर कला गोलाकोट क्षेत्र खनिया थाना थुबौन की ओर संभावित है दिशा। बुंदेलखंड की तीर्थ वंदना की भावना से चल रहा है मुनि संघ का मंगल विहार। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सिवनी में हुआ भूमि पूजन एवं शिलान्यास। पूज्य मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। प्रतिष्ठाचार्य श्री अजित कुमार जी शास्त्री ग्वालियर के निर्देशन में पूर्ण हुई मांगलिक क्रियाएं। दिल्ली के मॉडल टाउन में हुआ आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार। 5 अप्रैल को दिल्ली के लाल मंदिर में मंगल प्रवेश, भक्तों ने की भव्य आगवानी। श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्य हैं अंतेवासी आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999 और हाँ, हमारी मेल आईडी पर आप खबर भी कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwadi.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेन्द्र।